मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्तंभ बैच। यूपी पॉलिटेक्निक जो था सेकंड सेमेस्टर के जो था अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को जो था ऑल ब्रांचेज के लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है हम लोग का स्तंभ बैच। ये दोस्तों आप लोग को इसमें हम आप लोग को इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो था यानी टॉपिक से रिलेटेड आज बात करेंगे और कल से जो था क्लास कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जैसा कि दोस्तों इन सारे सवालों को जो जानने के लिए दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है ऑल ब्रांचेज के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो को जो होता है आपके लिए जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप वो बताना चाहूँगा कि जो होता है इसमें जो होता है काफ़ी ज़्यादा बच्चों का बैक आता है, इसीलिए इसको आप लोग को मन लगा कर पढ़ाई करना। और ये जो सब्जेक्ट है यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड ऑल ब्रांचेज के लिए जो होता है ये कॉमन, यानी जैसे सिविल को छोड़कर बाकी सारे ऑल ब्रांचेज में इसका जो होता है सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को इसको स्टडी करना है। इसलिए इसको जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि इसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो होता है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आप लोग को अप्लाइड सेकंड भी पढ़ना है। उसमें भी जो था आप लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को वाइवा हुआ था, यही सब होता है दोस्तों। इसमें जो था आप लोग को 50 नंबर में प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है और 50 नंबर में इसमें जो होता है आपको रिटर्न एग्जाम कराया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, तो आज इसके बारे में हम लोग टॉपिक बात करेंगे। इस बैच के बारे में जो था कि आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इससे रिलेटेड दोस्तों आज बात करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक जो है यानी तारंग गति एवं अनुप्रयोग जो होता है, यानी वेव मोशन एंड एप्लीकेशन, यानी ये मोस्ट चैप्टर है दोस्तों। इससे भी बहुत हंड्रेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसा कि इसमें आप लोग को पढ़ना है बेसिक बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा। जैसे यांत्रिकी तारंग पढ़ना है, इसके अंदर जो था आप लोग को टाइप्स ऑफ यांत्रिकी तारंग के बारे में पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। बाकी ये सब आप जो होता है डिटेल में हम आगे वीडियो में डिटेल से आप लोग को बताएंगे। अगला टॉपिक जो सेकंड होता है यानी तारंग प्रकाशिकी जो होता है, तारंग प्रकाशीय होता है, ये सेकंड टॉपिक है आप लोग का। थर्ड टॉपिक जो होता है यानी विद्युत स्थिर विद्युतीय होता है, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर जो हम लोग पढ़ेंगे यानी विद्युत धारा यानी करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पर। ये सब दोस्तों हम लोग आगे वीडियो में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। फिफ्थ नंबर पर जो सब्जेक्ट है यानी स्थिर चुंबक एवं विद्युत चुंबक पढ़ेंगे। अगला चैप्टर नंबर जो सेकंड होगा यानी चैप्टर नंबर 6 जो होता है हम लोग अर्धचालक यानी भौतिक यानी सेमी कंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे। अगला जो होता है 7 नंबर पे हम लोग जो पढ़ने वाले यानी आधुनिक फिजिक्स पढ़ने वाले यानी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। 8 नंबर में इसमें जो था आपको प्रैक्टिकल बनाना रहता है दोस्तों। बाकी वीडियो को चालू करते हैं। बेसिक चीज़ थोड़ा इसमें आप बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण नेतांक जो है जैसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट जैसे गुरुत्वाकर्षण नेतांक जो होता है, इसका जो होता है शक्ति यानी किसे प्रदर्शित करते हैं, यानी जो तो गुरुत्वाकर्षण नेतांक को जो है कैपिटल जी से मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मान जो होता है यानी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला जो होता है सार्वत्रिक गैस नेतांक जो होता है इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो होता है नेतांक एसआई जो होता है एसआई पद्धति में मान जो होता है 8.31 जूल मोल ग्राम होता है। यानी जो होता है प्रकाश चाल की स्पीड होता है, यानी इसे जो होता है कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई जो होता है एसआई पद्धति का नेतांक मान होता है 3.00 होता है × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला जो होता है योगेद संख्या जो होता है इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका जो मान होता है यानी एसआई पद्धति में मान होता है 6.023 × 10⁻23 जो होता है मोल होता है। अगला जो होता है निर्वात में विद्युत जो होता है विद्युतशीलता जो होता है इसे जो होता है इलास्टिक इसे यानी डी0 से जो होता है डिनोट करते हैं। इसका जो तो मान होता है यानी 8.85 × 10⁻12 होता है। अगला जो होता है हम लोग का ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना है। जैसे इसमें आप लोग को जैसे इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है यानी माइनस जो होता है 1.6 × 10⁻19 होता है केल्विन। जैसे प्रोटॉन की जो होता है प्रोटॉन का एवं द्रव्यमान जो होता है इसे कैपिटल एम पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका मान जो होता है यानी 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगला न्यूटन का द्रव्यमान जो होता है इसे कैपिटल एन जो होता है स्मॉल एन और स्मॉल एम से पर डिनोट करते हैं। इसका जो मान होता है यानी 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। यही सब है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो होता है यानी अन्य महत्वपूर्ण मान जो होता है अदर इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होता है, जैसे जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है 0.075 न्यूटन मीटर होता है। अगला जो होता है जल की श्यानता क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो जल की श्यानता जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 पाइज होता है। अगला जो होता है जल का घनत्व यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो यानी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अगला जो होता है तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध यानी 27 डिग्री यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, यानी तो इसका जो मान होता है यानी 1.72 × 10⁻8 होता है मीटर। अगला जो होता है तांबे का जो होता है तांबा का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है यानी 3.9 × 10⁻³ सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है यानी 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। यानी सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है यानी 2.0 × 10⁻13 किलोग्राम होता है। यानी पारे का घनत्व क्या होता है जो होता है यानी 13,600 किलोग्राम मीटर होता है। अगला जो होता है चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है यानी जो होता है 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम होता है। यानी पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है यानी 6.37 × 10⁻6 मीटर होता है।
अगला जो होता है सूर्य की त्रिज्या क्या होती है 6 पॉइंट जो होता है 95 × 10⁸ मीटर होता है। चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है यानी 1.74 × 10⁶ मीटर होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। बेसिक चीज़ है सब। यानी सूर्य पृथ्वी के जो होता है मध्य की दूरी क्या होती है यानी तो जो होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। अगला जो होता है चंद्रमा पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की मध्य दूरी जो होता है यानी चंद्रमा पृथ्वी की मध्य दूरी क्या होता है 3 पॉइंट जो होता है इसमें 3.84 × 10⁸ मीटर होता है। अगला जो होता है यानी वायु में जो होता है, अगला जो होता है वायु में जो होता है ध्वनि की चाल यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है तो 332 जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है 9 × 46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे इसका आप लोगों को स्टडी करना होगा तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है किसी भी तरह का डाउट मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स ऑल ब्रांचेस के लिए जो होता है ये सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में जो हम लोग इंट्रोडक्शन आज किए हैं ये जो होता है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस चैनल थिंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।